गुड़िया और कुकू दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माँ चिड़िया उनके लिए फल ले आती है। कुकू भाई देखो, माँ हमारे लिए फल ले आई हैं। हाँ बच्चों, मैं आपके लिए मीठा फल ले आई हूँ। आप दोनों मिलकर यह मीठा फल खा लेना। तभी तक हम अपने घर की छत को ठीक करने के लिए तिनके ले आते हैं। अपने बच्चों को फल देकर चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। गुड़िया, यह मीठा फल मेरा है। तुमने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। हमारी मम्मा ने कहा है कि यह मीठा फल हम दोनों का है। नहीं, यह फल सिर्फ मेरा है। यह फल हम दोनों का है। दोनों भाई बहन उसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं और मीठा फल नदी में गिर जाता है। गुड़िया रोने लगती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कुकू भाई, अगर तुमने यह मीठा फल मुझे दे दिया होता तो यह नदी में ना गिरता। कुकू भाई, अब मैं यह बात मम्मा को बता दूंगी। चिड़िया बहन, क्या आज आप अपने बच्चों के लिए दाना लेकर नहीं जाओगे? तोते भैया, अभी मैं अपने बच्चों को मीठा फल देकर आई हूँ। बच्चों का पेट अब भर गया होगा। मैं तो छत के लिए तिनके लेने जा रही हूँ। चिड़िया बहन, कल मैंने पुराने कुएं के पास कुछ तिनके रखे देखे थे। आप अपने घर के लिए वही तिनके ले आओ। यह सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। तोते भैया, आपका धन्यवाद। आपने मेरा काम और आसान कर दिया। फिर चिड़िया पुराने कुएं के पास जाती है और वहां से सूखे तिनके ले आती है। फिर तिनके लेकर वापस चली जाती है। बच्चों, आपने वो मीठा फल आपस में बांटकर खा लिया था ना? मगर दोनों बच्चे चुप रहते हैं। बच्चों, मैंने आपसे कुछ पूछा है। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मम्मा, वो मीठा फल कुकू भाई की वजह से नदी में गिर गया। मम्मा, गुड़िया झूठ बोल रही है। मीठा फल गुड़िया की वजह से ही नदी में गिरा है। अब तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं पहले ही थकी हुई हूँ और ऊपर से तुम दोनों हर समय लड़ते ही रहते हो। अब मेरे साथ घर चलो। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर आ जाती है। अब तुम दोनों यहाँ भी लड़ाई शुरू मत कर देना। मैं तुम दोनों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा, आप गुड़िया बहन को समझा दो कि यह मुझसे लड़ाई ना करे। मम्मा, कुक्कू तो ऐसे कर रहा है जैसे कि बहुत सीधा है और यह कभी लड़ाई करता ही नहीं। तुम दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। कुक्कू, तुम यहीं बैठो और गुड़िया तुम खिड़की से जाकर बैठो। फिर चिड़िया दोनों बच्चों को अलग अलग करके दाना लेने चली जाती है। चिड़िया हर तरफ देखती है, उसे कहीं दाना नहीं मिलता। थक हार कर चिड़िया अपने पड़ोसी कालू के घर जाती है। कालू भैया, मुझे कुछ दाने उधार दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं आपके दाने कल वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, कालू ने ना खा लिया है। तुम मेरे हिस्से का दाना ले जाओ। कल तुमसे अपना दाना वापस ले लूंगी। गोरी बहन, आपका शुक्रिया। मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। फिर चिड़िया गोरी से दाना लेकर अपने घर वापस आ जाती है। बहन, अब खिड़की पर मैं बैठूंगा, तुम घोंसले में जाकर बैठो। मुझे मम्मा यहाँ बैठा कर गई थी, अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तभी चिड़िया भी दाना लेकर वहाँ आ जाती है। कुकू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, आप खुद देख लो, कुकू यहाँ मुझे कैसे तंग कर रहा है। अभी यह मुझे खिड़की से हटा रहा है। ठीक है मम्मा, मैं घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। अब दोनों अपना अपना दाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। अपने बच्चों से परेशान होकर दूसरे दिन वह बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैं क्या करूँ? मेरे दोनों बच्चे छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई करते हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? बेटी, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। माँ जी, मैं तो उन दोनों से बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी घर में जाती हूँ दोनों हमेशा लड़ते हुए ही मिलते हैं। बेटी, तुम अपने किसी बच्चे को मेरे पास एक दिन के लिए छोड़ जाओ। बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अपनी गुड़िया बेटी को आपके पास ले आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर जाती। चलो गुड़िया, हमको कहीं जाना है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, आप हमारे साथ नहीं जाओगे।
आप घर पर ही रहोगे? मम्मा, अच्छा किया जो आप अपने साथ ले जा रही हैं। अब कुकू यहाँ अकेले बैठकर मक्खियाँ मारेगा तो तुम भी कुकू को ऐसे ही तंग करती हो। फिर चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, आप इन माँ जी के पास रुको, मैं शाम को आपको यहाँ से ले जाऊंगी। मम्मा, लेकिन वो मुझे काम से कहीं बाहर जाना है। अब तुम घर के अंदर जाओ, कुकू से लड़ाई करने से अच्छा है तुम यहाँ रुक जाओ। बेटी, आप अपनी मम्मा की बात मान लो और घर में जाकर बैठ जाओ। फिर गुड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाकर बैठ जाती है। बेटी, आप अपने बेटे से जाकर कहना कि गुड़िया कहीं खो गई है। फिर देखना भाई बहन का प्यार खुलकर सामने आएगा। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, बहुत बुरा हुआ, मैं और गुड़िया घने जंगल में जा रहे थे, तभी गुड़िया कहीं खो गई है। यह सुनकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, यह नहीं हो सकता, मेरी बहन मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जंगल में जाकर अपनी बहन को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो। बेटा, मैं ढूंढ कर थक गई हूँ, इसलिए घर लौट आई। आप जाओ, शायद गुड़िया आपको मिल जाए। फिर कुकू जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो घने जंगल में जाता है और अपनी बहन को जोर जोर से आवाजें देता है। वो पूरे जंगल में इधर उधर देखता है, लेकिन गुड़िया उसे कहीं नहीं मिली। शायद गुड़िया मेरी वजह से नाराज होकर घर से चली गई है। फिर वह तोते के पास जाता है। तोते अंकल, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? मैंने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं देखा। फिर कुकू उदास होकर अपने घर आ जाता है। बेटा, क्या हुआ, गुड़िया नहीं मिली? नहीं मम्मा, मुझे गुड़िया बहन कहीं नहीं मिली। अगर मुझे मेरी बहन मिल जाए तो मैं फिर कभी उससे झगड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, आप वादा करो कि आप उससे कभी झगड़ा नहीं करोगे। फिर मैं जाऊंगी और आपकी बहन को ढूंढ कर ले आऊंगी। मम्मा, मैं वादा करता हूँ कि मैं गुड़िया बहन से कभी लड़ाई नहीं करूँगा। चिड़िया फिर से बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया, तुम कुक्कू से यही कहना कि तुम जंगल में खो गई थी। ठीक है मम्मा, मैं सब समझ गई हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और कुक्कू अपनी बहन को गले लगा लेता है। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। भाई बहन का प्यार देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वह दोनों भाई बहन कभी लड़ाई नहीं करते हैं और बहुत प्यार से रहने लगते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में जंगल सुनसान था, कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं था। लूसी कबूतरी अपने घोंसले में सोई थी और उसका छोटा बेटा किक्की खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे किक्की बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर के बाहर चला जाता है। उड़ते उड़ते किक्की दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, कुछ भी तो नहीं है खाने को। वहीं थोड़ी दूर पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा बैठा हुआ था जो किक्की को घूर रहा था। वो दुष्ट बूढ़ा कौवा छोटे किक्की के पास आता है। तुम तो बहुत बहादुर हो जो ऐसी बारिश में अपने घर से बाहर आ गए। ऐसे तेज़ बारिश में उड़ना मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा भी तेज़ बारिश में उड़ सकती हैं। मेरा घर पहाड़ों के पास है और मेरे घर के पास ढेर सारी तितलियां हैं। क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगी? अंकल, मुझे तितलियां बहुत पसंद है, मैं जाऊंगा। आपके साथ मैं तितलियां देखने ज़रूर जाऊंगा। रानो चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। छोटे किक्की को बूढ़े कौवे के साथ
बैठा हुआ देखकर रानू चिड़िया वहाँ आती है। किकी, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे किकी से पहले बूढ़ा कौवा बोलता है, ये मेरे साथ तितलियाँ देखने जा रहा है। तुम कौन हो? यह अपने पापा से पूछ कर आया है। किकी, बताओ ना, चिड़िया को देखने जानी है ना तितलियाँ? किकी बूढ़े कौवे की बात सुनकर झूठ बोल देता है। हाँ आंटी, मैं अपने पापा मम्मा से पूछ कर आया हूँ। मेरे पापा मुझे अंकल के साथ तितलियाँ देखने के लिए भेज दिए हैं। ठीक है किकी, लेकिन ऐसी बारिश में घर में ही रहना चाहिए। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बूढ़ा कौवा किकी को लेकर अपने साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लूसी कबूतरी की आँख खुलती है तो वह अपने बेटे को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा बेटा किकी कहाँ चला गया? परेशान माँ कबूतरी तेज़ बारिश में अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे को इधर उधर देख रही थी। फिर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरा बेटा किकी कहीं चला गया है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। लूसी, किकी के तो मैंने एक कौवे के साथ जाते हुए देखा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया है। चिड़िया बहन, वो कौवा मेरी किकी को लेकर कहाँ गया होगा? अब मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूंगी? मेरा बेटा। लूसी कबूतरी रोने लगती है। लूसी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें किकी को ढूंढने जाना होगा। अभी वो कौवा किकी को लेकर दूर नहीं गया होगा। चलो हम गोरी के पास चलते हैं। ऐसी लंबी चोंच कौवा सागर वाले जंगल में रहता है। मैं जानती हूँ उसे। मैंने सुना है कि वो कौवा बच्चों को पकड़कर खाता है। अगर जल्दी से छोटे किकी को ना बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया, लूसी कबूतरी और गोरी सभी किकी को ढूंढने निकलती हैं। बूढ़ी पाकता माँ जी, क्या हमारा छोटा किकी यहाँ तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बेटी, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर वो तीनों आगे जाते हैं। छोटा किकी थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अंकल, मैं थक गया हूँ, बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, इतनी भी हमें तितलियाँ देखनी है ना, बस थोड़ी देर और उड़ना है। मैं आगे नहीं जाऊँगा, आप पहले ही मुझे मेरे घर से बहुत दूर ले आए हैं। जाएगा कैसे नहीं, तुझे उठा कर ले जाऊँगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मिट्टू तोते का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये गंदा अंकल मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया है। तोते अंकल, मेरा घर बहुत दूर है, आप मुझे इस कौवे से बचा लें। दुष्ट तो काफ़ी बच्चे को किडनैप करते हो, अगर ज़्यादा बोले तो जान से मार दूँगा। मिट्टू तोते और कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा शोर मचाने लगता है। दूर से लूसी कबूतरी, रानू चिड़िया और गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किकी को गले से लगा लेती है। भूरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गौरी कौवे से कौन बच सकता है? गौरी उसे पकड़ लेती है। मारो इसे, इसकी बड़ी चोंच तोड़ दो। फिर वो सभी पक्षी भूरे कौवे को पकड़कर बहुत पीटते हैं।